अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हमारे फ़ारसी निसाब का 10वां नस्र गुफ्तगू बैन मुसाफिर व मुदीर होटल यानी मुसाफिर और होटल के मैनेजर के बीच होने वाली गुफ्तगू, इस डायलॉग राइटिंग यानी मुकालमा को पढ़ने जा रहे हैं। मुकालमे के मानी आम बातचीत करना होते हैं। ज़िंदगी की आम ज़रूरत के अलावा इसका इस्तेमाल ड्रामे, नावल, अफसाने और बयानी शायरी में भी किया जाता है। आमतौर पर इसमें दो लोगों की आपसी गुफ्तगू को कलमबंद किया जाता है। बाज़ औक़ात दो से ज़्यादा अफराद भी किसी मुकालमे में हिस्सा लेते हैं। मुकालमे के ज़रिए हमें गुफ्तगू के आदाब मालूम होते हैं। यही वजह है कि मुकालमों को दरसी किताबों में शामिल किया जाता है। हम जो मुकालमा पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3 किरदार हैं। शिराजी ये मुसाफिर है, मुदीर होटल के मैनेजर हैं, और पेश खिदमत ये उनके सर्वेंट और वेटर हैं। तो डायलॉग राइटिंग का सवाल भी आपको पेपर में आ सकता है, मुकालमे का सवाल भी आ सकता है कि भाई आपके मिसाल के तौर पर आपके या आपके क्लास में आने वाले नए स्टूडेंट के बीच कुछ बातचीत हुई है, मुकालमा हुआ है, उस पर आप 3 जुमले लिखिए या 5 जुमले लिखिए, या हो सकता है कोई मुकालमा आपको दे दिया जाए और उसको आपको एक्सपांड करने के लिए कहा जाए। शिराजी ब वक्त शाम बहुतल रसीद मुदीर राखान। शिराजी शाम के वक्त होटल पहुंचता है और मैनेजर को बुलाना चाहता है। शिराजी मुदीर होटल कुजा तशरीफ़ दारत, सवाल करता है होटल के मैनेजर साहब कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। पेश खिदमत वेटर कहता है दफ्तर शान उताके दस्त रास्त, उनका ऑफिस दाहिनी जानिब, उनके ऑफिस का कमरा दाहिनी जानिब। शिराजी दर दफ्तर मुदीर दाखिल शुद, शिराजी मैनेजर के दफ्तर में दाखिल होता है, ऑफिस में जाता है। शिराजी सुबह शुमा बखैर आकाए मुदीर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर मैनेजर साहब। मैनेजर साहब मुदीर कहते हैं खुश आमदीद, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सुबह शुमा खुश आमदीद, आपको भी सुबह बखैर हो। शिराजी मन में ख्वाहम चंद रोज़ दर होटल शुमा बमानम, मैं चाहता हूँ आपके होटल में चंद रोज़ क़याम करना चाहता हूँ। आया उताक या कि नफरेदारी, क्या एक रूम वाला कमरा, सिंगल रूम वाला कमरा है। उताक यानी कमरा। मुदीर बला फरमाई, हाँ हाँ, उताक शुमारा सिंगल रूम वाला कमरा मौजूद है। उताक शुमारा नंबर 5 वाला कमरा जो है वो सिंगल रूम है। शिराजी किराया ही उताक एक नफरे बराए 5 रोज़ या कदर में शवद, ये सिंगल रूम का एक फ़र्द का 5 दिन के लिए क्या किराया है। मुदीर कहते हैं किराए उताक रोज़े 500 रुपये अस्त, कि उस एक दिन का किराया किराया इताक रोज़े 500 रुपये अस्त, कि उस सिंगल रूम का किराया 500 रुपये है। वले लेकिन अगर इकामत मुसाफिर, अगर मुसाफिर का क़याम आज एक हफ्ते से बेशतर ज़्यादा होता है तो सदीद तख्फीम मिदहम, तो मैं 200 रुपये उसमें कंसेशन यानी तख्फीफ देता हूँ, रियायत देता हूँ, छूट देता हूँ। शिराजी ने कहा कीमत ग़िज़ा चे कदर में शवद, खाने की क्या रेट्स हैं, क्या कीमत है। मुदीर ने कहा सुबहाना यानी नाश्ता 80 रुपये है। नाहर दोपहर का खाना 150 150 रुपये है। शाम का खाना 150 150 रुपये है। निशाविद चीज़ें मेल में फरमाई दाका, और क्या चाहत है आपकी जनाब। शिराजी भला हाला एक फिंजान कहवा हाजिर को दे, आप एक काम करिए, फ़िलहाल तो मुझे एक कप चाय कहवा दीजिए, फिंजान प्याली। सुबहाना 6-7 हाजिर में शवद, नाश्ता कितने बजे मिलेगा, 7 यानी कितने बजे मिलेगा। मुदीर हस्ब मंशा है आपका, जब आपकी मर्ज़ी हो तब हम हाजिर कर दें। शिराजी मन खस्ता अस्तम, मैं थका हुआ हूँ। सुबह जोत बुलंद नबी शवम, सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगा। बराए मन मेरे लिए सुबहाना नाश्ता सात ना हाजिर कुनत, 9 यानी 9 बजे मेरे लिए नाश्ता 9 बजे लेकर आना। मुदीर आका चे चीज़ हाँ बराए सुबहाना मेल में फरमाए, जनाब आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे। शिराजी मन बराए सुबहाना, मैं नाश्ते में 2 ताख्तमे मुर्ग़ नीम बंद, 2 आधे उबले हुए अंडे, वो मिक़दार नान और थोड़ी रोटी, वो कराह
यानी एक ब्रेड, और कराह यानी मक्खन उस पर लगा हुआ ख्वाह नाश्ते में चाहूँगा। मन सुबहाना दर उताक खुर्दम, मैं सुबह जो है नाश्ता अपने ही कमरे में करूँगा। वले लेकिन बराए नाहार, दोपहर के खाने के लिए, बउताक नाहार डाइनिंग रूम खोरी मी रवम, और दोपहर के खाने के लिए मैं डाइनिंग रूम में आऊँगा, वहाँ खाऊँगा। पेज नंबर 37। मुदीर चश्म हर तौरे के मेल शुमा बाशद, ठीक है जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो, आपकी मंशा हो, उस तरह हम करेंगे। शिराजी मुसाफिर, ख्वाहिश में कुनम, मैं चाहता हूँ, सूरत ग़िज़ा यानी मेन्यू यानी खाने की फहरिस्त। रा बमन निशान बदही, निशान बदहीदन कहते हैं बताना, बता दीजिए मुझे मेन्यू बता दीजिए, मैं चाहता हूँ मुझे मेन्यू बता दीजिए। बराए मन मेरे लिए, माही, माही कहते हैं फ़िश को, मछली। चलू कबाब, ये यानी ये एक किस्म का ईरानी पुलाव है, गोश्त का पुलाव। और सेब ज़मीनी, सेब ज़मीनी यानी पोटैटो, आलू। बराए नाहार दुरुस्त कुनित, जो दोपहर के लिए ये चीज़ें चाहिए, अच्छी रहेगी। मन दोगरा दोस्त नदारम, मैं दही को पसंद नहीं करता हूँ, उसने कहा। मुदीर पेशे खिदमत रहा सदा जद आमद, मैनेजर वेटर का आवाज़ लगाता है, वो आता है। मुदीर चमदान आकारा ब उता के 5 बबरंत, आ जनाब को कमरा नंबर 5 में ले जाओ। पेश खिदमत चश्म बफरमाइदा का, जो हुक्म हो मालिक, ठीक है। शिराजी दर उताक होटल आमद वॉश पेश खिदमत पुरसिद, शिराजी होटल के कमरे में आता है और वेटर से पूछता है। शिराजी शुमा लिबास शुई दर हमी नज़दीक हादारी, यहाँ होटल के करीब में कोई लॉन्ड्री सर्विस है कपड़े धोने की? पेश खिदमत बला आका, हाँ 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 जनाब, ये सहूलत हम दर होटल मौजूद है। हाँ जनाब, ये सर्विस तो हमारी होटल में ही मौजूद है। शिराजी मन मकदार लिबास बराए लिबास शुई धारम, मेरे बहुत से कपड़े जो हैं वो लॉन्ड्री में धोने के लिए दे दो। 2 अदद पैरहन, 2 अदद कुर्ते शर्ट, या 2 अदद शलवार, या 2 अदद पैंट, 4 दाने दस्तमाल, 4 दस्तियाँ। और लिबास हा मन कै हाजिर में शवद, मेरे कपड़े कब तैयार होकर आ जाएंगे? पेश खिदमत रोज़े दीगर, दूसरे दिन। ख्वाहिद दुरुस्त शुद्ध, दूसरे दिन तैयार होकर आ जाएंगे। शिराजी आकाए पेश खिदमत लुत्फ़न शलवार में उतू कर लीजिए जनाब, मेरी जो पैंट को है वो उतू कर दीजिए, यानी आयरन प्रेस कर दीजिए, इस्त्री कर दीजिए। कुत कहते हैं कोट को। रा मुजद्ददन अतू कर दे, इसको कोट को दोबारा इस्त्री करके लेकर आइए। शिराजी 5 रोज़ दर होटल बगुजारी, शिराजी 5 दिन होटल में रुकता है। वाज होटल रुखसत शवद, और होटल से बाद में रुखसत हो जाता है। मुदीर मैनेजर पूछता है, आका उम्मीदवारम के वक्त शुमा दर होटल में अब आराम नहीं गुजरत, जनाब हमें उम्मीद है कि होटल में आपका वक्त बहुत आराम से रिलैक्स बीता होगा। तो शिराजी कहते हैं, खीले ममनूनम, बहुत मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। आकाए मुदीर मैनेजर साहब बमंदर होटल शुमा बसियार खुशगुज़श्त, मेरा होटल में वक्त बहुत आराम से गुजरा है। मुदीर साया तान कम नबाशत, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा हाफिज़ शुमा, आप अल्लाह हाफिज़ आपको बहुत बहुत। शिराजी कहते हैं खुदा हाफिज़। इस तरह से हमने देखा कि कैसी गुफ्तगू दोनों के बीच में हुई है। इसका मकसद ये है कि फ़ारसी गुफ्तगू हमको आनी चाहिए, जो ओरल एग्ज़ाम में भी, ओरल एग्ज़ाम का भी पार्ट है कि मुमतहिन से गुफ्तगू, जो लास्ट पार्ट है ना, कन्वर्सेशन विद द एग्ज़ामिनर, वो भी एक पार्ट है जिसमें हमको चंद सवाल के जवाब देने आने चाहिए। जैसे इसमें शुमा चीज़, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें मन जो भी आपका नाम है, वगैरह वगैरह। अब आइए हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। पेज नंबर 39 पर चंद सवालात हैं। पहला सवाल है, शिराजी बवक्त शाम कुजा आमद, शिराजी शाम के वक्त कहाँ आया? शिराजी बवक्त शाम बहुतल आमद, होटल में आया। पेश खिदमत शिराजी रा चे पासखदाद, वेटर ने शिराजी को क्या जवाब दिया? पासखदादन यानी जवाब देना, आंसर। के दफ्तर शानी उताक दस्तरास, के मैनेजर का कमरा सीधी जानिब है। तीसरा सवाल है, शिराजी दर होटल चुरा आमद, शिराजी होटल में क्यों आया था? शिराजी दर होटल बराए इकामत आमद, वो रुकने के लिए आया था, क़याम के लिए आया था। चौथा, किराया यक उताक बराए 5 रोज़ चे कदरस्त, एक कमरे का 5 रोज़ का किराया कितना था? 500 रुपये, 500 रुपये। पाँचवा, दरबार तखफीफ किराया उताक मुदीर होटल चे गुफ्त, किराए में छूट के बारे में मैनेजर ने क्या कहा था? कहा था कि अगर इकामत मुसाफिर आजिक है हफ्ता बेशतर बाशत सदीद है तखफीफ में दहन, एक हफ्ते से ज़्यादा होगा तो हम इतना कम करेंगे। छठा, कीमत सुबहाना व नाहार चे कदरस्त, सुबह के नाश्ते और दोपहर की शाम की क्या कीमत थी? 80 रुपये सुबहाना और नाहार 150 रुपये। शिराजी बराए सुबहाना 6 चीज़ें ख़ास, शिराजी नाश्ते में क्या चीज़ें चाहता था? 2 ताख्तम मुर्गे नीमबंद, नान व करा।
शिराजी बराए ग़िज़ा खुद से ख्वाहिश करता, और ख़ुद के लिए वो क्या खाना चाहता था, क्या चीज़ की उसको ख्वाहिश थी, क्या खाना चाहता था? माही, चलू कबाब, सेब ज़मीनी, मछली, पुलाव और आलू। शिराजी चे चीज़ रहा दोस्त नदाश्त होना चाहिए था। यहाँ पे सवाल जो है वो गलत छप गया है, यहाँ पे दाश्त कर दिया उसने। शिराजी किस चीज़ की चाहत रखता था, ऐसा कहीं भी नहीं है। शिराजी चे चीज़ रहा दोस्त नदाश्त, शिराजी को कौन सी चीज़ नापसंद थी? तो जवाब आएगा उसका शिराजी दोगरा दोस्त नदाश्त, वो दही को पसंद नहीं करता था। लिहाजा किताब की इस गलती को दुरुस्त कर लीजिए। 10वां है मिक़दार लिबास शिराजी रहा बशुमारीद व बनोसीब। लिबासी शिराजी के पास कितने लिबास थे वो लिखिए। 2 अदद पैरहन थे, 2 अदद शलवार और 4 दाना दस्तमाल। मुनासिब अल्फाज की मदद से ज़ैल की खाना पूरी कीजिए। ख्वाहिश मी कुनम, मुनासिब अल्फाज की मदद से ज़ैल की खाना पूरी कीजिए। नंबर 1 है ख्वाहिश मी कुनम सूरत ग़िज़ा रा बमन निशान बदहे मेन्यू। दूसरा मन मिक़दार लिबास बराए लिबास शुई दारम, लुत्फ़न शलवार मेरा उतू कुनीत। चौथा वक्त शुमादर हुतल माबा आराम नहीं गुजर। इशारों की मदद से दर्ज झेल पज़ल यानी मुअम्मा हल कीजिए ऊपर से नीचे। पहला है गोश्त पुलाव, गोश्त पुलाव को कहते हैं चलू कबाब। दूसरा दाएं से बाएं, पहला है दूध से बनने वाली चीज़, पहला आएगा दोग, दाल वाव गैन, दो दही। दूसरा है एक किस्म की तरकारी यानी एक किस्म की सब्ज़ी, सेब ज़मीनी यानी आलू पोटैटो। तीसरा है आबी जानवर यानी मछली माही। इस तरह ज़ैल के मुअम्मा के बाद ज़ैल दर्जल अल्फाज की जमा लिखिए। उताक़, उताक़हा, माही, माहियान, चश्म, चश्महा, लिबास, लिबासहा। मस्दर 5वां है मस्दर पोशीदा और नशिस्तन से माजी मुताल्लिक़ की गर्दान लिखिए और इनका तर्जुमा उर्दू और अंग्रेज़ी में कीजिए। तो ये ग्रामर का सेक्शन है, इसको स्पेशली हम पढ़ेंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं अभी तो आप पेज नंबर 99 पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कौसैन में दिए हुए अल्फाज से मुनासिब लफ्ज़ मुंतखब करके खाली जगह पुर कीजिए। मुदीर हुतल कुजा तशरीफ़ दारन, मुदीर हुतल कहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं? कीमत ग़िज़ा चगोना मीशवत। तीसरा है ये कदर गुस्सा में खोरिद, हाँ क्यों इतना गुस्सा मेरे लिए हो रहा है? चुरा। माँ बास्तेम, माँ चगोना बास्तेम, इसमें पिदर शुमा चे अस्त। तो इस तरह से हमने देखा ये चैप्टर पूरा हुआ है, जिसमें हमने गुफ्तगू बैन मुसाफिर और मुदीर होटल गुफ्तगू किस तरह से होती है, जिसमें बताया गया है कि मुकालमे की क्या अहमियत है, जो ओरल एग्ज़ाम का भी पार्ट है और रिटन एग्ज़ाम का भी पार्ट है। इसमें से काफ़ी सारे ग्रामर के भी पार्ट आपको आ सकते हैं। और किस तरह से मुकालमा किया जाता है फ़ारसी में, कम से कम थोड़ी सी बातचीत हमको करनी आनी चाहिए, ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी में भी फ़ारसी को थोड़ा सा कायम व दायम रख सकें। सिर्फ 10वीं 12वीं के लिहाज से फ़ारसी को ना सीखें, बल्कि थोड़ा सा अगर हम अच्छा नॉलेज दें तो फ़ारसी का लिटरेचर इतना रिच है कि वो हमको आगे ज़िंदगी में भी इस बात की तमीज़ करवा सकता है कि कौन से अल्फाज हमारे फ़ारसी के हैं जिनको हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो अल्फाज फ़ारसी हैं। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया में छोटे छोटे जो बच्चे हैं या नौजवान हैं जो गाइड होते हैं, उनको बहुत अच्छी फ़ारसी आती है, क्योंकि ईरान से जो टूरिस्ट आते हैं वो उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, तो हर ज़बान उनको बोलचाल की आती है। तो कम्युनिकेटिव फ़ारसी भी हमको थोड़ी सी आनी चाहिए, ताकि हमको इन 2 साल से इस चीज़ का फ़ायदा हो सके कि फ़ारसी के कौन कौन से अल्फाज हमको उर्दू में आते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। जैसे हम चश्मा लगाते हैं, है ना, चश्म यानी आँख, चश्मा फ़ारसी लफ्ज़ है। हाथ में हम दस्ती पकड़ते हैं, वो फ़ारसी लफ्ज़ है। तो काफ़ी सारे पुराने अल्फाज होते हैं, जैसे ये जेब है ना, पहले ज़माने में कीसा थैली को कहा जाता था, इसको कीसा कहा जाता था। जेब, जो पुराने लोग उसको खीसा बोलते थे। तो काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज हैं पर्शियन में जिसको हम सीख सकते हैं। तो बच्चों, अल्फाज मानी की काफ़ी कीमत होती है इसमें ट्रांसलेशन में, तो
तो उम्मीद है कि गुफ्तगू बैन मुसाफिर मुदीर होटल आपके समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।